नमस्कार, मैं हूं कृपाली पूर्विया। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। होलिका दहन में काम आने वाली लकड़ी सेमल पहुंची बाजार में। शहर में जगह जगह होलिका दहन तो दूसरी ओर धुलंडी के दिन रंगों के साथ शहरवासी होंगे रंगों से सराबोर। महंगाई की मार से नहीं बच पाया अबीर गुलाल। 20 से 25% कीमत बढ़ने से लोगों का गड़बड़ा सकता है बजट, तो दूसरी ओर बच्चों की पिचकारियों के दाम हुए 2 गुने। उदयपुर जिला प्रभारी मंत्री रामलाल जाट ने गिनाई बजट की उपलब्धियां। जाट ने बताया बजट से सभी को मिलेगी राहत। गैस सिलेंडर अप्रैल माह से मिलेंगे 500 रुपए में। अब खबरें विस्तार से। होलिका दहन का त्योहार यानी रंगों का त्योहार, लेकिन इससे पहले होने वाले होलिका दहन का बड़ा महत्व है। होलिका दहन में काम आने वाले सेमल की लकड़ी के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन इसकी क्या मान्यताएं हैं और क्या फायदे हैं होलिका दहन में, इसे ही क्यों जलाया जाता है, हम अपने संवाददाता घनश्याम सिंह राव की इस खास रिपोर्ट के माध्यम से बताएंगे कि सेमल की लकड़ी का कितना महत्व है और इसे होली में क्यों उपयोग लिया जाता है। सेमल की लकड़ी का क्या है महत्व? औषधीय गुणों से युक्त होती है सेमल की लकड़ी। सेमल को जाना जाता है कॉटन ट्री के नाम से। एंटीक एंड कोल्ड होती है सेमल की लकड़ी। फायर रेजिस्टेंट होती है सेमल की लकड़ी, क्योंकि होलिका भी थी फायर रेजिस्टेंट। होली के पावन पर्व पर होने वाले होलिका दहन में काम आने वाली लकड़ी सेमल अब बाजार में उपलब्ध है। खास बात यह है कि बदलते समय के साथ अब होली रोपण भी 1 माह पहले बहुत कम जगह पर होता है। इतना ही नहीं, अब अधिकांश जगह पर होली का रोपण भी 1 या 2 दिन पहले होता है और सेमल की लकड़ी घने जंगलों में ही मिलती है। इसके चलते यह सभी की पहुंच में नहीं है। ऐसे में अब उदयपुर के आसपास के जंगलों के समीप रहने वाले आदिवासी लोग वहां से सेमल की लकड़ी को काट कर लाते हैं और बाजारों में अलग अलग भाव में बेचते हैं। इससे लोगों को आमदनी भी हो जाती है और शहरों के लोगों को आसानी से सेमल की लकड़ी भी मिल जाती है। इस लकड़ी का भी अधिक महत्व होने से सभी लोग इसी का उपयोग करते हैं और इस लकड़ी को होली के रूप में लगाकर उसका दहन भी करते हैं। होलिका दहन में सदियों से इसका उपयोग किया जा रहा है और मान्यता भी इसी लकड़ी की है। उदयपुर के वरिष्ठ इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि सेमल को कॉटन ट्री भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कॉटन निकलता है। इस पेड़ को ज्योतिष के हिसाब से ये राहु और केतु का प्रतीक माना जाता है और होली का त्योहार बुराइयों को नष्ट और जलाने का त्योहार है, इसलिए इस सेमल को होली के रूप में जलाया जाता है। आयुर्वेद में सेमल का पेड़ औषधीय गुणों से भरपूर माना गया है। इस औषधि युक्त पेड़ का अलग अलग स्वरूप में उपयोग पैचिश, ट्यूमर, कब्ज, कमर दर्द, दूध बढ़ाने और खांसी, घुटनों के दर्द सहित कई बीमारियों से निवारण के लिए उपयोग में लाभदायक है। आपको बता दें कि सेमल के फूल, फल, छाल आदि कई बीमारियों से निजात दिलाने में कारगर साबित होते हैं और महिलाओं के लिए तो किसी वरदान से कम नहीं होता है। इसके पत्ते रक्त शोधन का बेहतर जरिया होता है, जबकि जड़ को ल्यूकोरिया की बेहतर औषधि माना गया है। साथ ही सेमल वृक्ष की छाल को पीसकर लेप लगाने से शरीर पर बने गहरे जख्म भी जल्द ही भर जाते हैं। कि हमारे भारतीय संस्कृति के जितने तीज त्योहार हैं, उन त्योहारों पर आप देखें कि प्रकृति को अपने साथ में लेकर के उन त्योहारों को मनाने की परंपरा रही है। और होली का जो त्यौहार है, इस पे होली जलाने के लिए लकड़ियां काम में ली जाती है। और लकड़ियों को लेकर के आप देखें कि हमारी संस्कृति में कितनी वैज्ञानिकता थी। उस वैज्ञानिकता का प्रमाण है कि अभी जिन जिन लकड़ियों के अंकुर आते हैं, जैसे पीपल वगैरह, इन सब का नवपल्लव होता है बसंत के बाद में, तो उन लकड़ियों का उपयोग नहीं किया जाता है। और ये कहा गया कि जो यज्ञ में जो लकड़ियां काम आती है उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, जबकि उसका कारण प्राकृतिक है कि अभी उन सब के अंकुरन होता है। लेकिन कुछ वृक्ष ऐसे हैं जैसे कि एरंड है, गूलर है और विशेष करके सेमल है। इस सेमल को जो है हम कॉटन ट्री भी कहते हैं, क्योंकि कपास का पौधा होता है, इसमें से कपास निकलता है। आप देखें कि ये तीनों वृक्ष जो हैं, ये बसंत के ठीक पहले इनकी लकड़ियां सूख जाती है।
तो होली में सूखी लकड़ियों को जलाने का विधान है। दूसरा ये कि सेमल का जो वृक्ष है या गूलर का जो है या एरंड का जो वृक्ष है, इनकी लकड़ियों को ही काम में लेना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे यहाँ पर हम देखें कि इन लकड़ियों को, इन वृक्षों को अलग अलग ज्योतिष के हिसाब से भी इनको राहु केतु का प्रतीक माना गया है। और होली का जो त्योहार है वो बुराइयों को नष्ट करने का, जलाने का त्योहार है। इसीलिए इन लकड़ियों को जला करके जो राहु केतु वगैरह जो बुरे ग्रह माने जाते हैं, उस दृष्टि से भी, और आप विज्ञान को अगर आप देखें तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन लकड़ियों के जलने से इनके अंदर जो वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है उससे काफ़ी बैक्टीरिया, मच्छर और इन सब का नाश हो जाता है। धुलंडी से एक दिन पहले होली का दहन होता है। इसके लिए लोग बड़े ही उत्साह से होली का तैयार करते हैं। गांवों में बच्चों की छोटी छोटी टोलियां मिलकर होली का तैयार करती है, तो शहर में भी लोग बड़े ही उत्साह के साथ होली का सजाते हैं। होलिका में अक्सर देखने को मिलता है कि सबसे पहले सेमल के पेड़ की एक सूखी डाल लगाई जाती है, उसकी पूजा की जाती है, फिर चारों ओर लकड़ियां और घास लगाई जाती है। होलिका पर लड़कियों के द्वारा गोबर से बनाई गई वडूलियों की माला पहनाई जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार सेमल की डाल होलिका सजाने में खास होती है। अगर सेमल की डाल ना लगी हो तो होलिका अधूरी रहती है, इसलिए इस पेड़ की लकड़ी लगाते हैं। वैसे तो होलिका में सेमल की डाल लगाने की अलग अलग कई वजह बताई जाती है। कुछ विद्वानों की माने तो सेमल की डाल होलिका में भक्त प्रहलाद का प्रतीक के तौर पर लगाई जाती है, इसलिए इसकी पूजा की जाती है और सेमल की डाल को बहुत ही शुभ माना जाता है। चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि साइंटिफिक तौर पर देखें तो इसे लगाने में अलग ही महत्व और फायदे हैं। होली में सेमल की डाल काट कर लगाते हैं, उसी के चारों ओर लकड़ियां लगाते हैं। उसके पीछे की वजह ये है कि इसमें कई औषधीय गुण होते हैं, जिसकी वजह से कई तरह की बीमारियां इससे ठीक होती है। सेमल के पेड़ में एंटी कैन कोल्ड होता है, एंटी ओबेसिटी और ऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। और ये समय बसंत के बाद ऐसा होता है कि जो मच्छरों को गर्मी की आवक होती है, मच्छरों को पैदा करता है। तो सेमल का जो है, कि सेमल का जो पौधा है, सबसे बड़ी बात ये है कि उसी का होली का डंडा बनाया जाता है। और सेमल वृक्ष को हमारे यहाँ पर बड़ा पूजनीय वृक्ष माना गया है, और उसका जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो गुणवत्ता है, उस गुणवत्ता को लेकर ही आप देखें कि कितनी बीमारियों में सेमल की जड़ें, सेमल का तना, सेमल के पत्ते काम में आते हैं। तो सेमल जो है वो सेमल हमारे वन क्षेत्र में पाए जाने वाला एक ऐसा पौधा है कि जो सब जगह मिल जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि सेमल का जो पौधा है वो सब जगह हमारे को पहाड़ी क्षेत्र में, वन क्षेत्र में हमारे को मिल जाता है। और इस सेमल के माध्यम से हम रंग, जैसे कि आप देखें कि होली पे पलाश के रंग बनाए जाते हैं, लकड़ी जो है वो सेमल की काम में ली जाती है। और ये जो सेमल की जो लकड़ियां हैं ये सूखी हुई होती है, और आप देखें कि ठीक इस होली के बाद में इन सूखी हुई लकड़ियों में कीड़े लग जाते हैं। इसलिए उन लकड़ियों में कीड़े भी नहीं लगे, उनको एकत्र करके उनको जला दिया जाता है, ताकि वो हमारे पर्यावरण को भी ठीक करे। तो पर्यावरण के महत्व के कारण उसका आध्यात्मिक महत्व बताया गया है, और उस आध्यात्मिक महत्व के कारण होली के दिन होली का जो डंडा है, जिसको प्रहलाद के रूप में मान्यता दी जाती है, वह भी सेमल का ही होता है। और इसमें विशेष रूप से एरंड, गूलर और सेमल की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। ये हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी वैज्ञानिकता है। रंगों के त्योहार होली पर इस बार आमजन को महंगाई की मार से परेशान होना पड़ सकता है। होली के त्योहार को लेकर जहां लोगों में उत्सुकता है, तो वहीं महंगाई के बढ़ने से इस त्योहार का रंग फीका पड़ता दिखाई दे रहा है। होली पर इस बार हर्बल गुलाल पर भी महंगाई की मार पड़ी है। इस बार होली पर इस्तेमाल की जाने वाली गुलाल और हर्बल रंग महंगे हो गए हैं। दोनों रंगों में इस बार 20 से 25% का इजाफा हुआ है। बाजार में आसानी से कम कीमत में मिलने वाली गुलाल अब 200 रुपए प्रति किलो मिल रही है। इससे पहले यही गुलाल 150 रुपए प्रति किलो में मिल रही थी। शहर की धान मंडी में रंगों का पिछले कई सालों से होलसेल का काम करने वाले व्यापारियों की माने तो इस बार होली के रंगों की कीमतों में भारी उछाल आया है। लोग लोकल ब्रांड को खरीदना पसंद नहीं कर रहे हैं। ऐसे में ब्रांडेड रंगों और हर्बल गुलाल की कीमत बढ़ने से कीमत 200 रुपए के पार चली गई है, जबकि एक वर्ष पहले इनकी कीमत 150 रुपए प्रति किलो थी।
एक साल में 20 से 25% दाम बढ़ने से खरीदार पर असर आया है, तो वहीं चाइनीज माल के बंद होने से दाम में भारी उछाल देखा गया है। हालांकि चाइनीज माल की वैल्यू कम होती है, लेकिन कम कीमत होने से लोग ज्यादा खरीदारी करते थे, लेकिन अब हर्बल गुलाल महंगा होने से बिक्री पर भी असर पड़ रहा है। जैसे कि होली की जो तैयारियां चालू हो गई है लोगों के घरों में भी, हमने काउंटर लगाया होली का। जो पहले जो बात थी सेल में भी और जो प्रॉफिट में, वो भी नहीं रही, क्योंकि जो पहले जो माल आता था वो चाइना से आता था, उसमें क्या कमाई थोड़ी प्रॉफिट ज़्यादा होता था। अभी इंडिया में माल बनने लगा है तो प्रॉफिट कम हो गया ऑलमोस्ट। क्या कीमतों में बदलाव हुए हैं पहले और अब? मतलब जो पहले प्रॉफिट जो 30 to 40% था, वो 20 to 15% ही रह गया ऑलमोस्ट। मतलब जी 15 से 20% प्रॉफिट रह गया। तो गुलाल का पहले क्या भाव रहता था और अब क्या हो गया है? गुलाल जो आ रहा था रोज़ का वो 160 पड़ रहा था, अभी जो मार्केट की रेट है वो 200 रुपये किलो पड़ रहा है। मतलब ऑलमोस्ट 40% उस पर बढ़ ही जाएंगे। अच्छा, ऑलमोस्ट 30 to 20% मतलब लॉस ही है। जीएसटी भी लगी रहे, पहले जीएसटी चार्जेस नहीं था, अब 18% जीएसटी चार्जेस भी लगते हैं, जी। उससे काफ़ी। और पिचकारी की कीमतों में क्या बदलाव रहा है? मैं वही मतलब प्रॉफिट सब में बढ़ा ही है, रेट माइनस किसी में भी नहीं हुई है। पहले कितने की मिलती थी आपके? जो चीज़ मतलब 18 से 20 रुपये की पड़ रही थी वो 26 रुपये, अब 28 रुपये, मतलब 12-13 रुपये, मतलब ऑलमोस्ट हर पीस पर बढ़े ही। वहीं रंगों की बिक्री करने वाली मोनिका बताती है कि कच्चे माल के दामों में पिछले साल की अपेक्षा इस बार इजाफा हुआ है। इस कारण से गुलाल के दाम बढ़ गए हैं। स्टार्च के रेटों में एक कट्टे पर 250 रुपए की वृद्धि हुई है। पिछले साल एक कट्टा 700 रुपए से मिलता था, तो वहीं अब 950 रुपए में मिल रहा है। माल भाड़े और मजदूरी भी महंगी हुई है। ऐसे में रंग गुलाल के दाम भी बढ़ाए गए हैं। वहीं हर्बल गुलाल व्यापारी ओम प्रकाश मीणा ने बताया कि हर्बल गुलाल को बनाने के लिए सबसे पहले अरारोट या मक्का के पाउडर को चुकंदर, पलाश इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बाद रंग बिरंगे हर्बल गुलाल बनाए जाते हैं। कच्चा माल महंगा होने से मजदूरी भी बढ़ाई गई है। इसी कारण को देखते हुए पिछले साल की हर्बल गुलाल की कीमत 150 रुपए हुआ करती थी, जो अब बाजार में 200 रुपए किलो बिक रही है। पहले जो हर्बल गुलाल बनाए थे उसमें, और अभी रॉ मटेरियल थोड़ा महंगा होने की वजह से, मजदूरी महंगी होने की वजह से थोड़े दाम बढ़ाए गए हैं। बाकी बिल्कुल प्योर हर्बल है। इसमें अरारोट और पत्तियों को मतलब उबाल करके उसका रस में मिला करके इसको पीस करके बनाया जाता है इसमें, और ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है। पहले किस कीमत में मिलता था सर, अब किस कीमत में मिल रहा है? पहले ये 145 रुपये किलो दिया था, तो अभी 50 रुपये इसके 45 रुपये बढ़ाए हुए हैं, 200 रुपये किलो मिल रहा है अभी। ठीक है, बिक्री किस तरीके से हो रही है, क्या रुझान? तो अभी हो रही है ठीक है, और जितना मतलब स्वयं सहायता समूह बनाता है इसको, इसकी मजदूरी देखते हुए इसकी ये 200 रुपये भी थोड़ा कम पड़ता है। हर्बल गुलाल के साथ इस बार होली के मौके पर बिकने वाली पिचकारियां भी महंगी हो गई है। इसके चलते इस बार बच्चों के लिए होली पर गुलाल और पिचकारी की व्यवस्था करना अभिभावकों के लिए मुश्किल हो रहा है। बाजारों में मिलने वाली पिचकारी की कीमत में पिछले साल की तुलना में इस साल दोगुना वृद्धि हो गई है। पिछले साल जो पिचकारी 50 रुपए में मिल रही थी, अब वह 100 रुपए में मिल रही है। बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ गई है और बहुत ही होने लग गई। पहले कितनी कीमत हुआ करती थी, अब कितनी कीमत हो गई है? अभी दुगुना हो गई है जो थी उससे। क्या भाव चल रहा है मार्केट में गुलाल का? गुलाल अभी 950 रुपये कट्टा, 950, पहले 700 रुपये 500 रुपये का कट्टा हुआ करता था। हाँ, आपके पास कौन कौन सी पिचकारियाँ हैं? हमारे टंकी है, बड़ी वाली टंकी है, और वो लंबे वाले पाइप वगैरह हैं। जी, पिचकारी की कीमतों में बदलाव हुआ है? बहुत ज़्यादा हुआ है। अच्छा, कितने में पड़ रही है अब? जो 250 रुपये की थी वो 350 रुपये, 400 रुपये होने लग गई है। उदयपुर जिले के प्रभारी मंत्री रामलाल जाट ने शनिवार को उदयपुर प्रवास के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गहलोत की ओर से की गई बजट घोषणाओं की उपलब्धियों को पत्रकारों के सामने रखा। जाट ने कहा कि सरकार ने अपने बजट से सभी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। रामलाल जाट ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान गहलोत सरकार की उपलब्धियों को गिनाया।
उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर के दाम कम करके प्रदेश में हर वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचाया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि चिरंजीवी योजना में 10 लाख से बढ़कर 25 लाख रुपए तक का इलाज कराने की जो घोषणा की, उसमें प्रदेश के सभी लोगों को लाभ मिलेगा। यह ऐसी योजना है जिससे किसी को ऐतराज नहीं है। जाट ने ये भी कहा कि यह बजट बहुत कल्याणकारी बजट था, लेकिन भाजपा इसे गलत बताकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये नीति आयोग हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, आप उठा कर देख सकते हो, उसके माध्यम से चीज़ें हुई। आज केंद्र में भाजपा की सरकार है, उनकी नीतियाँ, अर्थव्यवस्था जिस तरह की उन्होंने की है, आप देखो बेरोजगार बढ़ा, आम लोगों को रोजगार की जो बातें की थी उसमें वो फेल हुए, महंगाई किस तरीके से, आम रसोई घर का बजट बिगड़ चुका है, आम युवा लड़के जो मोटरसाइकिल गाड़ी घोड़ों में घूमते हैं, आप भी घूमते हैं, हम भी घूमते हैं, तो किस तरह डीजल, पेट्रोल, खाद्य पदार्थ, इन तमाम उन चीज़ों पर महंगाई बढ़ी है। ऐसे ही गरीब मिडिल क्लास के लोगों को का बजट सारा गड़बड़ा गया। उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बचत के लिए बजट दिया, इसमें अनेक वो तमाम योजनाएं लाए जो आम जन के पास पैसा है, उनकी जेब में आर्थिक स्थिति मजबूत हो। ये इस तरह का काम किया। इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट सबसे बड़ा ज़रूरी होता है। पहला सुख निरोगी काया, ये हमारे सनातन धर्म में केवल नारा ही नहीं, निरोगी राजस्थान बना रहे, इस भावना से मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। काम से ब्रेक चाहिए या वीकेंड पर करनी हो धमाल, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या फिर करना हो एनिवर्सरी का ग्रेट सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ बाहर जाना हो या फिर दोस्तों के साथ करनी हो पार्टी शार्टी, तो नाइटिंगेल रिजॉर्ट कुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, जो आपको देता है स्विमिंग पूल, डिलीशियस खाना और बड़ा सा बैंक्वेट हॉल, which you can book from only for 50 rupees. तो सोच क्या रहे हो, आज ही बुक करो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स for all your great experiences at नाथद्वारा and राजसमंद। जैसे दुल्हन के रूप को निखारने के लिए श्रृंगार जरूरी होता है, वैसे ही घर की रौनक को बढ़ाने के लिए रंग जरूरी होते हैं। इसलिए एलेक्सा पेंट आपके लिए लाया है। एलेक्सा एक्यूमस, एलेक्सा शाइन, एलेक्सा प्रीकोट, एलेक्सा एक्सटीरा, एलेक्सा सुपरबीम, एलेक्सा बिल्ड ब्लास्ट। सूर्य नगरी के नाम से मशहूर है जैसलमेर। यदि आप भी जैसलमेर जाने का सोच रहे हैं तो आपके लिए मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है बेहद खास पैकेज, जहां आप कैमल राइड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जीप सफारी सहित पैराग्लाइडिंग का भी आनंद ले सकेंगे। तो आज ही संपर्क करें मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स, फर्स्ट फ्लोर, तलेसरा चैम्बर, JK हॉस्पिटल के पास, गोपालपुरा, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9799284111। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर। यदि आप भी घर का फर्नीचर खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि पूनम फर्नीचर्स लेकर आया है आपके लिए अच्छी क्वालिटी वाला ट्रेंडी फर्नीचर, जो आपके घर के आकर्षण को बढ़ाने में करेगा आपकी मदद। इसके साथ ही उपलब्ध है फाइनेंस सुविधा। आज ही संपर्क करें पूनम फर्नीचर, हिरणमकरी सेक्टर 5, मेनारिया गेस्ट हाउस के पास, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828141898 और 9783262618।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उदयपुर शहर के चेतक सर्कल पर उस समय हड़कंप मच गया जब शनिवार को दिन दहाड़े एक बाइक में अचानक आग लग गई। हालांकि बाइक के आसपास कोई नहीं होने से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। इसके बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। इससे पहले चेतक सर्कल पर अचानक बाइक में लगी आग ने सभी को चौंका दिया। आग के बाद वहां मौजूद लोगों ने दमकल कर्मियों को आग लगने की सूचना दी। इस पर दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन तब तक आग ने बाइक को पूरी तरह से चपेट में ले लिया था और बाइक पूरी तरह से जलकर राख हो गई। गनीमत तो ये रही कि बाइक के आसपास कोई नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। प्रथम दृष्टया माना जा रहा है कि गर्मी की वजह से पेट्रोल की टंकी में अचानक आग लग गई। इसकी वजह से बाइक पूरी तरह से जलकर राख हो गई। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय की ओर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आरएस अधिकारी कविता पाठक और डिप्टी चेतना भाटी शामिल हुए। इस मौके पर डॉक्टर अल्पना सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में हर क्षेत्र में महिलाएं अपनी भूमिका को भलीभांति संभाल रही है। कर्तव्य के साथ साथ अधिकारों के प्रति सजग रहना होगा। आरएस अधिकारी कविता पाठक ने इस मौके पर नवाचार, नई शिक्षा नीति के साथ साथ लिंग संवेदनशीलता पर अपने विचार साझा किए। साथ ही अपने समूह कार्य एवं सहयोगात्मक वातावरण को आवश्यक बताया। इस मौके पर चेतना भाटी ने साइबर सेल, महिला अपराध, समान अपराध में सजा, बाल श्रम, घरेलू हिंसा आदि विषयों के बारे में सभी प्रशिक्षणार्थियों को जानकारी दी। उदयपुर शहर के युवा कलाकारों द्वारा बनाई गई शॉर्ट फिल्म साइकिल 13 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जीतने के बाद शुक्रवार को हंगामा प्ले OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। दिग्गज प्रोडक्शन और द रो फिल्म के बैनर तले बनी इस फिल्म की शूटिंग पिछले साल जनवरी में शुरू हुई थी, जो 1 साल पहले बनकर पूरी हुई और 3 मार्च 2023 को हंगामा प्ले पर रिलीज हुई। इस फिल्म से शहर के कई युवा कलाकारों के सपने जुड़े थे, जो कि अब जाकर साकार हुए हैं। फिल्म निर्माता अभिषेक जोशी ने बताया कि पिता पुत्र के रिश्ते को दर्शाती इस फिल्म में क्राइम पेट्रोल फेम गुलशन पांडे ने लीड रोल किया है। आज से पहले जिसकी छवि एक पुलिस ऑफिसर की हुआ करती थी, इस फिल्म में उन्होंने एक बूढ़े पिता का रोल किया है। गुलशन पांडे के साथ लेक सिटी के मुकुल जैन, प्रिया मिश्रा, रमेश नागदा और 2 बाल कलाकारों हिरेन जोटवानी और काव्या हरकावत ने इसमें अभिनय किया है। फिल्म की कहानी बांसवाड़ा के लेखक हिमांशु भट्ट ने लिखी है और संगीत सोनी टीवी के एक्स फैक्टर फेम शाहनवाज खान ने दिया है। फिल्म के डायरेक्टर गौरव प्रभाकर माली ने बताया कि उदयपुर में बनी ये शॉर्ट फिल्म इंटरनेशनल लेवल पर 13 अवार्ड जीत चुकी है। अब 1 साल के इंतजार के बाद OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है। इससे यहाँ के कलाकारों का मनोबल भी बढ़ा है। DOP ऋषभ यादव ने किया है। एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। होलिका दहन में काम आने वाली लकड़ी सेमल पहुंची बाजार में। शहर में जगह जगह होलिका दहन तो दूसरी ओर धुलंडी के दिन रंगों के साथ शहरवासी होंगे रंगों से सराबोर। महंगाई की मार से नहीं बच पाया अबीर गुलाल। 20 से 25% कीमत बढ़ने से लोगों का गड़बड़ा सकता है बजट, तो दूसरी ओर बच्चों की पिचकारियों के दाम हुए 2 गुने। उदयपुर जिला प्रभारी मंत्री रामलाल जाट ने गिनाई बजट की उपलब्धियां। जाट ने बताया बजट से सभी को मिलेगी राहत। गैस सिलेंडर अप्रैल माह से मिलेंगे 500 रुपए में। तो अब दीजिए इजाजत और आप बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ।